तब वो लड़का सोचता है कि हाँ, मुझे हमेशा अपने काम में बेस्ट देना चाहिए। व्हाट्सअप एवरीवन, फैक्ट हेलो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, घर में होंगे, स्टे होम, स्टे सेफ। तो दोस्तों, आज मैं एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूँ जिसमें एक पिता अपने बच्चे को एक मोटिवेशनल की सीख देता है, जिससे हमको भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। लेट्स बिगिन द स्टोरी। इस स्टोरी में एक मूर्तिकार होता है जो काफ़ी अच्छी मूर्तियाँ बनाया करता है, जिसकी मूर्तियाँ बहुत अच्छी बनती है, जिससे वो अच्छे खासे पैसे भी कमा लेता है। मूर्ति काफ़ी अच्छी बनने के कारण लोग उससे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे, लोग ज़्यादा मात्रा में उसे मूर्तियाँ भी खरीदते थे। मूर्तियाँ काफ़ी अच्छी बनाता था, जिससे वो अच्छी खासी अर्निंग कर लेता था। लेकिन उसके बाद उसका एक बेटा होता है। बेटा जैसे जैसे बड़ा होता है, पिता उसको एक मूर्ति बनाना सिखाते हैं। बेटा मूर्ति बनाना सीख जाता है और धीरे धीरे करके बेटा उस मूर्ति को भी बनाने लगता है। उस बच्चे के अंदर प्रोग्रेशन काफ़ी अच्छा आने लगता है, जिससे वो अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनाना शुरू कर देता है। बेटे की ये सारी सक्सेस देख के पिताजी को बहुत खुशी होती है कि हाँ, मेरा बेटा अच्छा मूर्ति बना रहा है और धीरे धीरे उसमें प्रोग्रेशन भी आ रहे हैं। लेकिन पिताजी हमेशा हर बार उसके बनाई हुई मूर्तियों में कुछ ना कुछ कमियां निकाल देते थे कि बेटा, तुम्हारे मूर्ति में एक ये कमी है, इसको ठीक करो, इसमें ऐसी कमी है, उसे ठीक करो। ऐसे करके वो हर एक मूर्ति में उसकी कमियां निकाल देते थे। पिताजी को ये बात अच्छे से पता था कि बेटा अच्छी मूर्तियाँ बना रहा है, लेकिन फिर भी पिताजी बोलते थे कि तुम्हारे मूर्ति में ऐसी कमी है, इसको ठीक करो, नेक्स्ट टाइम से और अच्छी मूर्ति बनाना, इससे बेस्ट देना और इससे बेस्ट मूर्ति बनाना, और अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करो। बेटा हर बार अपने पिताजी की बातें सुनता और हर बार उनकी बात मानता और हर बार वो मूर्तियों में बेस्ट देने की कोशिश करता। पिताजी से वो कभी शिकायत नहीं करता कि पिताजी आप क्यों सिखा रहे हो, क्यों बोल रहे हो। हमेशा बेटा ट्राई करता कि मैं मूर्ति बेस्ट बनाऊँ। वो पिताजी जब जब उसको कहते कि मूर्तियाँ में कमी है, तो वो उस कमियों को पूरी करने की पूरी कोशिश करता। हालांकि मूर्तियाँ बनती अच्छी थी उससे, और ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा और बेटा लगातार अपनी क्वालिटी पे ध्यान देता रहा, जिसकी वजह से उसकी मूर्ति अब काफ़ी अच्छी बनने लगी, बहुत बढ़िया मूर्ति बनने लगी और जिसकी वजह से उसकी मूर्ति उसके पिता से भी काफ़ी अच्छी बनने लगी। फिर धीरे धीरे करके एक ऐसा टाइम आता है जिसमें कस्टमर्स लोग उसकी मूर्तियों से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, यानी कि बेटे की मूर्ति से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। बेटे की मूर्ति ज़्यादा खरीदते, पिता की मूर्ति इतना नहीं खरीदते। बेटे की मूर्ति ज़्यादा दाम पे खरीदते और बाप की मूर्ति मतलब सेम रेट पे ही खरीदते जो पहले थी। बेटे की मूर्ति वो ज़्यादा बिकने लगी और पिताजी की सारी मूर्तियाँ पहले दाम पे ही बिकती रही। लेकिन लेकिन जो उसके पिताजी थे वो हर बार उसकी मूर्तियों में कमियां निकाल देते थे, यानी हर बार उसकी कमियों में मतलब उसकी मूर्तियों में कमियां निकाल देते थे। वो अच्छी बनाता गया, लोग ज़्यादा खरीद रहे, फिर भी पिताजी उसकी मूर्तियों में कमियां निकाल रहे हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि धीरे धीरे करके इस बेटे को पसंद नहीं आती ये चीज़ कि पापा उसमें कमियां निकाले। लेकिन फिर भी बेटा उन कमियों को एक्सेप्ट करता और अपना हमेशा बेस्ट देने की कोशिश करता रहता। फिर धीरे धीरे करके एक ऐसा टाइम आ गया कि बेटे ने आखिर बोल ही दिया अपने पिताजी को। जब पिताजी अपने बेटे की कमियां निकाल ही रहे होते, तब बेटे ने जवाब दे देता है बेटा कहता है कि क्या पापा, आप हरदम मेरे में कमियां निकालते रहते हैं, जब देखो तब आप कमियां निकालते रहते हैं, आप हमेशा कमियां निकालते रहते हो। कभी आपने मेरी परफेक्शन देखी, कभी आपने मेरा अंदर का टैलेंट देखा? देखो लोग मेरे से कितनी ज़्यादा मूर्तियाँ खरीदते हैं, लोग आपसे तो मूर्तियाँ नहीं खरीदते। आप हरदम मुझे सलाह देते रहते हो, मैं हमेशा मानता रहता हूँ, लेकिन मैंने आज अपने अंदर इतना टैलेंट डेवलप किया है कि मुझे अब नहीं लगता कि मुझे आपसे हमेशा राय लेने की ज़रूरत है। आप तो मानो ऐसे बोलते हो जैसे मानो आप एक बहुत बड़े मूर्तिकार हो। आप हरदम मुझे सलाह मत दिया करो, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है हरदम। आप इतने ही बड़े सलाहकार हो तो आपकी मूर्तियाँ खुद क्यों कम दाम पे बिकती है, अब मेरी मूर्तियाँ क्यों ज़्यादा दाम पे बिकती है? मुझे लगता है कि मुझे आपसे कोई सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरी मूर्तियाँ परफेक्ट है और सही है। फिर पिताजी सोचते हैं कि अगर मैंने इसको समझाया तो ये नहीं समझेगा, क्योंकि मेरे समझाने से अभी इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो पिताजी ने सोचा कि चलो इसको छोड़ता हूँ, इसे अपने आप वक्त ही समझा देगा।
पिताजी ने उसके बाद से उसको उसमें कमियां निकालना और उसको बोलना छोड़ दिया। बेटा अपना मूर्ति बनाने में ही ध्यान लगाने लगा। फिर धीरे धीरे करके टाइम जैसे जैसे बीतता गया, लोगों ने उसकी मूर्तियाँ खरीदना कम कर दिया। बेटे ने नोटिस किया कि उसकी मूर्तियाँ अब बिकना कम हो चुकी है। अब वो क्या करे? धीरे धीरे क्योंकि उसकी मूर्तियाँ जब कम बिकने लगी तो वो भी टेंशन में हो गया कि मेरी मूर्तियाँ कम बिक रही हैं। और स्टार्टिंग में बेटे को कुछ समझ में नहीं आता, जिसकी वजह से वो टेंशन में होता है और धीरे धीरे करके उसे समझ नहीं आता तो वो अपने पिताजी के पास जाकर बोलता है। फिर पिताजी ने अपने बेटे को समझाना शुरू किया, क्योंकि पिताजी को पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि जिसकी वजह से इसकी मूर्तियाँ लोग कम खरीदेंगे, फिर इसको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। पिताजी को पता था कि मैं समझाऊंगा तो नहीं समझेगा, लेकिन वक्त समझाएगा तो ये ज़रूर समझेगा। तब बेटा कहता है कि क्या आप जानते थे कि ऐसा कुछ होगा कि मेरी मूर्तियाँ कम बिकेगी धीरे धीरे करके? तो पिताजी बोलते हैं, हाँ मैं ये जानता था एक दिन ये ज़रूर आएगा, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही हालात से गुजर चुका हूँ। तो बेटा कहता है, तब पापा आपने मुझे पहले क्यों नहीं समझाया? तो पिताजी ने बोला, तुम समझना कहाँ चाहते थे? अगर मैं तुम्हें बताता तुम नहीं मानते। तुम्हें लगता कि मैं तुम्हें हमेशा समझाता रहता हूँ, तुम्हें कमियाँ निकालता, तुम्हें यही हमेशा लगता हर बार। और पिताजी ने बोला कि, और साथ साथ में पिताजी ने ये भी बोला कि मैं कोई इतना बड़ा मूर्तिकार नहीं हूँ, हो सकता है मैं अच्छा मूर्तिकार नहीं हूँ जो तुम्हें इतना सलाह दूँ, लेकिन मैं तुम में कमियाँ निकालता इसलिए था ताकि तुम हमेशा अपने काम को अच्छे से करो, हर बार उसमें परफेक्शन लाओ, हर बार उसको इतना अच्छा करो कि लोग तुमसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो। मेरे कमी निकालने का यही कारण है। मैं ये नहीं कहता कि मैं भी बहुत अच्छा मूर्तिकार हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम जो मूर्तियाँ बना रहे हो वो कई गुना अच्छा मूर्ति बने, मुझसे भी ज़्यादा अच्छी तुम मूर्तियाँ बनाओ। लेकिन अगर मैं तुम्हें कहता कि तुमने मूर्ति अच्छा बनाया है, बहुत अच्छी मूर्ति बनी है, तुम अपने काम को छोड़ देते, तुम अपने काम में फिर वो परफेक्शन नहीं लाते। तुम्हें लगता है कि अब इस मूर्ति में और कुछ अच्छा करने जैसा नहीं है, तो तुम उस मूर्ति को और अच्छा नहीं बनाते। मैं जितनी बार तुम्हारे अंदर कमियां निकालता तुम उसको उतनी बार कमियां को ठीक करते। हर बार ऐसा ही हो चलता रहा। मेरे कमी निकालने का कारण यही था ताकि तुम अपने काम में बहुत ज़्यादा परफेक्ट बन जाओ, ताकि अपने काम में क्वालिटी को और ज़्यादा इंक्रीज़ करो। तुम अपने काम से हमेशा अनसेटिस्फाइड रहो। जितना ज़्यादा तुम अनसेटिस्फाइड रहोगे, तुम उस काम को उतना ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करो। हर बार अपने काम को अच्छा करने की कोशिश करो, हर बार उसमें क्वालिटी को इम्प्रूव करो। अगर तुम जहाँ सोच लोगे कि अब इस काम में और अच्छा करने जैसा कुछ नहीं, तो उस काम को वो काम तुम्हारा ख़राब होने लगेगा। जैसे इस बार तुम्हारा हुआ, इस बार कस्टमर्स ने तुम्हारे मूर्तियाँ ख़रीदना कम कर दिया, यही कारण है। सो ऑलवेज़ याद रखना कि हमेशा अपने काम में क्वालिटी पे ध्यान देना, हमेशा अपने काम को परफेक्शन देना। मेरे कमी निकालने का कारण सिर्फ यही था ताकि तुम अपने काम पे और ज़्यादा फोकस करो। तो वो लड़का सोचता है कि हाँ, मुझे हमेशा अपने काम में बेस्ट देना चाहिए। तो दोस्तों ये स्टोरी बस इतनी सी है। इस स्टोरी में आपको क्या सीख मिलती है? इस स्टोरी में ये सीख मिलती है कि क्वांटिटी पे नहीं, सिर्फ क्वालिटी पे ध्यान दो। आप जितनी ज़्यादा क्वालिटी पे ध्यान दोगे, आपका काम उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। जितना ज़्यादा आपका काम अच्छा होगा, उतना ज़्यादा लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, उतना ज़्यादा लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे। काम से आप जितना ज़्यादा प्यार करोगे, काम को जितना ज़्यादा अच्छे से करोगे, लोग आपकी उतनी ही तारीफ़ करेंगे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो थैंक यू सो मच गाइस, एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। We've been ballin' out since we were motherfucking 15. Steady coming up in what they like to call the OC. Cruising in a Chevy every weekend to a new beach. Whooper in the back playing music was a routine. Parties on the weekends at the house that everyone knows. Parents never